हेलो एवरीवन। हमने पहली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड तक कवर कर दिया था चैप्टर 1 में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये दो तीन डेरिवेशंस हैं। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रिक डायपोल को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये सेपरेटेड है एक टेस्ट चार्ज। यहाँ पे पॉइंट चार्ज हम एक छोटा सा माइनर टेस्ट चार्ज लेंगे, उसे हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू नोट, इनका सेपरेशन आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये क्यू नोड है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो टेस्ट चार्ज है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जब ये इसे एक सोर्स चार्ज रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। इसकी इंटेंसिटी है, मतलब पावर ज्यादा है इन कंपेयर टू सोर्स टेस्ट चार्ज। तो जब ये से रिपेल करेगा तो ये राइट साइड में डायरेक्शन रिपेल करेगा, और जिधर फोर्स लग रहा होगा इधर फोर्स भी लग रहा है और डायरेक्शन भी इधर ही है। तो मतलब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जब ये इधर जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू separated by distance r. All right. A test charge placed at point, ये P point है, at point P. Now according to Coulomb's law, Coulomb's law के according to Coulomb's law, हम सबसे पहले यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जो फोर्स होता है वो होता है 1 k, लिख सकते हैं हम k q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक तो सोर्स चार्ज है और एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे k q नोड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स आया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये हमारी पहली इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक टेस्ट चार्ज भी आ गया। यहाँ से क्या हुआ, टेस्ट चार्ज से एक कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक लगा देते हैं साइन। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू ए सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज। हमने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प ली है इसे कन्वर्ट करने के लिए। अब जो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, वो जो टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है। इधर फोर्स लग रहा है तो टेस्ट चार्ज की भी डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हमने पॉइंट चार्ज पढ़ा था, अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। ये Q1 है, ये सेपरेटेड है R1 P डिस्टेंस से। यहाँ पे P पॉइंट है, एक इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे E1P वेक्टर साइन इस चार्ज से। ऐसे बहुत सारे चार्ज है Q2, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में लगेगा E2P, ये R2P। ऐसे बहुत सारे N चार्जेस हैं
तो हम एक एन लेफ्ट कर लेते हैं, एन, ये आ जाएगा ऐसे ई एन पी, मतलब एन चार्जेस है और पी पॉइंट से पास हो रहे हैं जहाँ पे वो चार्ज रखा है, एक सोर्स टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। तो ये एन तक हो गया आर एन पी। अब हमें इन सब का एडिशन करना है बाय एक अलग मेथड है, तो हम करते हैं लेट कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड Qn तक with separated by distances, आ जाएगा R1 R2 Rn तक ये। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E, ये है 1p, ये आ जाएगा K Q1 Q2 नोट डिवाइडेड बाय R1p स्क्वायर एंड इनटू ये डायरेक्शन साइन दिखाएगा, ऐसे ही E2p, ये आ जाएगा K Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर R21। मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हटा देता हूँ, क्योंकि अगर हम एक सिंगल चार्ज देखते हैं तो उसमें हमारा टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया था, तो उसे हमें लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो तो नेग्लेजिबल है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक ही चार्ज लेते हैं ये। अब ऐसे n चार्जेस तक हम करेंगे अप टू n, यहाँ पे आएगा ई एन पी तक आ जाएगा k क्यू एन डिवाइडेड बाय आर एन, ये p है, यहाँ पे p है, ऐसे आर एन पी डायरेक्शन है। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अब हम निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, सारों को ऐड कर देंगे, ई, ये जाएगा E1 प्लस E2 अप टू En तक, तो यह आ जाएगा K Q1 R2 स्क्वायर R1p डायरेक्शन प्लस K Q2 डिवाइड बाय R2p स्क्वायर इंटू R2p डायरेक्शन, ऐसे ही n तक चलेगा। K Q1 RNP स्क्वायर RNP डायरेक्शन साइन। अब यहाँ से K कॉमन आ रहा है, तो मैं K को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे K की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, K अंदर आ जाएगा Q1 R1p स्क्वायर वेक्टर साइन प्लस Q2 डिवाइड बाय R2p स्क्वायर R2p, ऐसे Q1 RNP स्क्वायर RNP ये। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसके समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के समेशन जो आर की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है, ठीक है, 1 से लेके n तक है, ये आ जाएगा Q n, ये R 1 से n तक है तो Q आ जाएगा। अब 1 हम ले सकते, हमने यहाँ पे ले लिया है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल से लगा देते हैं I R I P स्क्वायर R I P, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हम के की वैल्यू भी लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड समेशन r varies from 1 to n qi ri p square डायरेक्शन ri, ये इसे आप नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में ये दो ही टॉपिक हो पाएंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।